इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी सांसद अनिल जैन जी। अनिल जी, राकेश टिकैत ने एबीपी न्यूज़ से खास तौर पर बातचीत की है और उन्होंने ये कहा है कि सरकार को हमसे बातचीत करनी चाहिए आकर के, सरकार को आना चाहिए और कमेटी से बातचीत करनी चाहिए आकर के। प्रधानमंत्री ने कहा है कि हम बातचीत को तैयार हैं, तो क्यों नहीं सरकार बातचीत करती? नहीं, सरकार बातचीत करने के लिए तैयार है और सरकार के बातचीत करने के तरीके होते हैं। कहीं पे भी सरकार बातचीत करने चली जाएगी ऐसा नहीं। सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट सदन में कहा है, सदन के माध्यम से पूरे देश को कहा है, सारी दुनिया को बताया कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं। जो जायज़ है, जो ठीक है, उसको ठीक भी अगर कमी कहीं दिखती है ठीक करने को तैयार हैं। तो ना किसानों को जिद छोड़कर आंदोलन वापस कर देना चाहिए, बुजुर्गों को घर भेजना चाहिए और जो उनकी मांगे हैं उनके बारे में अगर ठीक है, उसमें कहीं कानून में कहीं उनको कमी दिखती है तो सरकार उसको ठीक करने के लिए भी तैयार है। इसमें कोई दो राय नहीं है। एक बार जो सारे देश में फैलाई जा रही है, प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कहा था कि ये नरेंद्र सिंह तोमर जी ने कहा है कि ये 1 फोन कॉल अवे है। इसका मतलब नहीं है कि हर चीज़ में प्रधानमंत्री जी को ही डालेंगे। नरेंद्र सिंह तोमर जी 1 फोन कॉल अवे हैं और सबको पास उनके भी नंबर हैं और जो बात करना चाहता है, जो जैसी भी बात रखना चाहता है, वो नरेंद्र सिंह जी से बात करें। निश्चित रूप से सरकार इस बात में गंभीर है और बात करेगी। लेकिन सर, इस सबके बीच में राकेश टिकैत का भी यही कहना है, किसानों का कानून है, किसानों से बिना बात किए हुए बना दिया जाता है, तो ऐसे कानून को तो रद्द करना चाहिए। नहीं, देखिए ऐसा है ना, किसान इस कानून पर पिछले 20 साल से चर्चा चल रही है। ये कोई आज की बात नहीं है। ये राकेश टिकैत ये बरगलाएं, ये गलत बात, तथ्यात्मक नहीं है। 20 साल से जिस चीज़ों पर चर्चा चल रही है, हर सरकार, अटल जी की सरकार में बात उठी थी, तब से कि यूपीए की सरकार में हुई, तमाम मंत्रियों ने इस पर तहरीरें दी, यूपीए ने इस पर अपना बात पक्ष रखा, मनमोहन सिंह जी ने पक्ष रखा, सिब्बल जी ने पक्ष रखा, शरद पवार ने पक्ष रखा, हुड्डा कमेटी आई, फिर अभी केंद्र सरकार ने इस चीज़ को संज्ञान में लिया है। लाल किले में जो घटना घटी है उसके बाद लगातार एक नाम सामने आ रहा था, दीप सिद्धू का, और अब उसको दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी सांसद अनिल जैन जी। अनिल जी, दीप सिद्धू को लेकर के लगातार विपक्ष भी कह रहा था कि उसको गिरफ्तार होना चाहिए, क्योंकि खास तौर पर आपकी पार्टी के नाम को लेकर के कि उनके करीब है, बीजेपी के करीब है और बीजेपी के नेताओं के करीब है दीप सिद्धू, इस वजह से कार्रवाई नहीं हो रही है। विपक्ष लगातार कह रहा था। देखिए, विपक्ष तो बरगलाने की कोशिश शुरू से कर रहा है। जिन लोगों ने 26 जनवरी का ये घिनौना कृत्य किया है, चाहे कोई भी हो, उन पर सब प्रकार से शिकंजा कसा जाना चाहिए। सरकार कस रही, चाहे जो भी हो। और जहाँ तक दीप सिद्धू का सवाल है, दीप सिद्धू के बारे में जिसके साथ जोड़ा जा रहा था उन्होंने दिसंबर में डिनाई कर दिया था और इसको ये तथ्य को छुपा रहे हैं। इसको भी हाईलाइट करना चाहिए कि उनको पहले ही डिनाई कर दिया कि वो अब उनके साथ नहीं है। कोई आदमी किसी के साथ कभी रहता है और वो उसका अगर मति भ्रम हो जाती है तो हमेशा ज़िंदगी भर उसके साथ चिपका दिया जाएगा, ऐसा तो नहीं होता। जब ये स्पष्ट हो गया और इसको उसके ऊपर तलवार ढाल बनाकर ये रख रहे थे, अब ये एक्सपोज हो गए हैं कि दीप सिद्धू भी गिरफ्तार हो गया। अब ये कहाँ से लाएंगे, किस षड्यंत्र के तरफ तहत लाएंगे कि बीजेपी का आदमी है कि इसका आदमी है, ये सरकार बचा रही है। ये मनगढ़ंत बातें कहने के आदी हैं और इन्होंने ये बात फैलाई है और कांग्रेस के लोग इसमें एक्सपर्ट हैं। ये यही बात शुरू से फैला रहे हैं कि कैसे भी इनके कंधे से बंदूक हट जाए, लेकिन ये बच नहीं सकते। ये भ्रम फैलाने में सबसे बड़ा रोल अगर किसी का है तो ये कांग्रेस पार्टी का है। सर, इसके साथ ही में लगातार ये कहा जा रहा है कि दीप सिद्धू के साथ में और भी लोग हैं, जिनमें से कई के ऊपर दिल्ली पुलिस ने नाम भी रखा हुआ है। तो मानते हैं जो अब ये पूरी घटना घटी थी, अब इस गिरफ्तारी के बाद में, पूछताछ के बाद में सच सामने आएगा कि किसके इशारे पर ये हुआ था, क्या पूर्व नियोजित थी या क्या था? निश्चित रूप से ये आएगा और जांच एजेंसी जब अपना काम कर रही हैं, वो इनके बहकाने या बरगलाने में नहीं आएंगी। वो तथ्य, दूध का दूध और पानी का पानी साफ होगा, इसके लिए वो काम कर रही हैं और काम करती रहेंगी। इसमें सारे देश के सामने स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। महाराष्ट्र सरकार ने आदेश दिया है कि वो सेलिब्रिटीज़ जिन्होंने ट्वीट्स किए थे, खासतौर पर रिहाना और ग्रेटा के ट्वीट के बाद में, उनकी जाँच होगी। हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी सांसद अनिल जैन जी। अनिल जी, अब उन सेलिब्रिटीज़ के ट्वीट की भी जांच होगी जिन्होंने रिहाना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। महाराष्ट्र सरकार और उनके मंत्रियों का दिमाग एकदम दिवालिया हो गया है। अगर देश के भारत रत्न प्राप्त किए हुए ऐसे सेलिब्रिटीज़ के ट्वीट की जांच करने की बात कहते हैं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और सरकार लगता है कि सब विवेक खो बैठी है। देश के प्रति, देश के सम्मान में और देश की समस्याओं के प्रति गंभीरता दिखाकर अगर ट्वीट किया जाता है तो जांच करेंगे। और जांच किस बात की करेंगे जी? किसी देशद्रोही से मिलकर बात कर रहे हैं क्या? अगर मानो किसी ने किसी विचारधारा को प्राप्त करके और
उससे अनुप्राणित होकर ट्वीट किया, तो इसमें गलत क्या है? ये किस बात की कह रहे हैं? क्या उनका ये कहना है कि सबकी लाइन जो कई ट्वीट्स की लाइन कुछ भी हो, मैं कह रहा हूँ सबने एक जैसा किया तो क्या गलत किया? ये किस तरह की बात है? देशद्रोहियों से मिले हैं क्या? देश के समस्याओं के प्रति, देश की सरकार के प्रति, देश की बिल के प्रति अगर समर्थन देते हैं तो चाहे एक जैसा करते हैं मिलकर, हम और आप सब लोग 10 लोग मिलकर कहते हैं तो इसमें कोई गलत हो जाएगा? ये जांच का विषय है। समझ नहीं आता किस प्रकार की देश में सरकार चला रहे हैं ये लोग और क्या चाहते हैं, किस तरह से इंटिमिडेट करना चाहते हैं सेलिब्रिटीज को महाराष्ट्र में। ये बिल्कुल क्षम्य नहीं है और देश की जनता और महाराष्ट्र की जनता इसको माफ़ नहीं करेगी। देश की जनता और महाराष्ट्र की जनता माफ़ नहीं करेगी, क्योंकि ये अगर सेलिब्रिटीज़ ने कोई ट्वीट किया भी है तो वो कोई देश विरोधी नहीं बल्कि देश के किसी अहम मुद्दे से जुड़ा हुआ था, और अगर सबकी लैंग्वेज सेम थी भी तो उस पर आपत्ति क्या हो सकती है। अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।